और भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर कृष्ण भगवान ही यूज विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, हमें ना ये सोचना पड़ेगा कि क्या कृष्ण जी भगवान हैं? क्या मानते हो आप बताओ? यस नो बोलो। यस नो। फैन ऑफ हैं जी? यस नो। भगवान वो होता है माय डियर चिल्ड्रन जो ना जन्म ले और ना कभी उसकी मृत्यु हो। आज हम मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म अष्टमी। रात को 12 बजे जन्म दिखाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. जिसका भी जन्म होगा, whosoever he or she may be, whosoever, किसी का नाम नहीं ले रहे, he or she cannot be called God। कहा जाता है God created man, कंप्लीट करो, God created man in its own image। उनको कहा जाता है गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी और देवताएं। भगवान एक है, देवी देवताएं कितने हैं? टू बी एग्जैक्ट 33 करोड़। उन 33 करोड़ में से फर्स्ट देवता, फर्स्ट इज श्री कृष्ण जी, फर्स्ट। दैट इज वाई 33 करोड़ के बारे में नहीं इतनी जिक्र किया, फर्स्ट के बारे में, बिकॉज सबसे पहले आए। इसीलिए बोला श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म हुआ। अष्टमी ही क्यों? अष्टमी ही क्यों? क्योंकि जिस युग में वो आए, जिस समय पर उनका जन्म हुआ, उस समय पर, उस युग में केवल ओनली देयर वर 8 बर्थ्स, 8 जन्म। इसीलिए नाम आया जन्माष्टमी। इसीलिए किसी के साथ नाम आता है, नाम आप मुझे बताओगे, किसी के साथ नाम आता है डैश नवमी। जब 9वां जन्म हुआ तो कृष्ण का राज्य नहीं था, तो राम जी का राज्य आया। इसीलिए कहा कि राम जी के जो वंशज थे, यानी कि राम जी से जो उनके जो प्रेडिसेसर्स थे, उनके जो बड़े थे, वो सभी कौन से वंशज थे? कुछ और बेटर वर्ड बोलो तो नहीं करें, सूर्यवंशी थे। वो कौन थे? सूर्यवंशी। इसीलिए कहा जाता है सूर्य नारायण। कृष्ण जी ही बड़े होकर के नारायण, क्योंकि कृष्ण जी पहले आए। जब 8 जन्म हो गए, देखो कितनी गहरी बात है ये, तो 9वां जो बर्थ हुआ, वो बर्थ हुआ श्री राम जी। इसीलिए कहा राम नवमी, उनके बर्थ को। क्यों नहीं कहा राम अष्टमी? क्यों नहीं कहा राम अष्टमी? जो भगवान होगा, भगवान के नाम पर जितने भी मंदिर हैं, उन सब के अंदर आई वुड से इफ नॉट 100% देन 99.99% जितने भी मंदिर हैं, उन सब में एक चीज कॉमन होगी, या तो नाम के बाद वर्ड आएगा नाथ, या फिर आएगा ईश्वर। अब नाम सुनो, विश्वेश्वर मंदिर का नाम है। पशु, अब देखो, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, भूतेश्वर, सहारनपुर में, बागेश्वर, अमरनाथ, और बताओ, केदारनाथ, सोमनाथ, सारे नाम हैं। पशुपतिनाथ, पारसनाथ, बबूलनाथ, और ये सारे मंदिर, सोमनाथ हो गया, ये सारे मंदिर। भूतेश्वर मंदिर सहारनपुर में किसका मंदिर है? बागेश्वर, अमरनाथ, सोमनाथ, जो श्री कृष्ण जी का मंदिर होगा ना, वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम सीता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आया ना। लेकिन जहाँ ईश्वर आया, वो देख लो किसका नाम है। अब आप किसी भी मंदिर में घूम लो, किसी भी मंदिर में, किसी का भी मंदिर, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, इसका उसका, किसी का भी मंदिर, आप कोई ऐसा मंदिर ढूंढ के बताओ, खोज के बताओ, सर्च करो आज इसे,
गूगल पर करो या प्रैक्टिकली जाकर करो, जिस मंदिर में शिवलिंग ना हो, इन एवरी टेम्पल यू विल फाइंड अ शिवलिंग। जरूरी नहीं है हनुमान जी हों, जरूरी नहीं है लक्ष्मी नारायण जी हों, जरूरी नहीं है राम सीता जी हों, लेकिन शिवलिंग अवश्य होंगे। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मंदिर, शिवलिंग जरूर। कृष्ण जी देवता हैं, इस दुनिया के प्रथम राजकुमार, फर्स्ट डीटी, देवता को इंग्लिश में बोलते हैं डीटी। अब जो फर्स्ट होगा, मतलब घर में भी जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, मान लो 2-3 बच्चे हुए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में खुशी होती है ना पेरेंट्स को, जो फर्स्ट टाइम का सेलिब्रेशन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बॉय था या गर्ल थी, लेकिन जो फर्स्ट बड़ा होता है उस टाइम पर जो घर में खुशियाँ और सेलिब्रेशंस, ऐसे कोई बुरा ना माने बड़े छोटे, अगर जो भी होगा या आप में से कोई बड़ा होगा छोटा होगा, बट वो बिकॉज ही इज द फर्स्ट चाइल्ड या शी इज द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट बेबी ऑफ दैट होम। इसी तरह से कृष्ण जी इस दुनिया की वो पहली देवताई रूप में उतरी हुई आत्मा, इसलिए इतनी खुशी, इसलिए आज दुनिया में सच में बहुत खुशी का। अब देखो, और पता है इतनी प्यारी बात क्या है, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ कृष्ण जी, मोस्ट ब्यूटीफुल, उसमें लड़कियां हैं तो वो कृष्ण जी को एक तरह से सखा के रूप में, फ्रेंड, लेडीज हैं आपकी मम्मियाँ तो लड्डू गोपाल के रूप में, बच्चे के रूप में कहती हैं, बच्चे के रूप में उसको लड्डू गोपाल के रूप में देखते हैं। अब इसीलिए एक सॉन्ग बना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस हमें इससे ज़्यादा का काम नहीं, इतने में सुन लो। श्री कृष्ण बाल्यकाल में जिसका नाम श्री कृष्ण गोविंद की बजाई हरे मुरारी नाम हो गया, हे नाथ नारायण। अब नाथ मतलब आ गया जब हेड बन गए, हेड मतलब राज्य के हेड बन गए, जब गद्दी पर बैठे तब नाम हो गया नारायण। इसलिए सत्यनारायण की कथा होती है, सत्यनारायण की कथा, नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव के तुम ही कौन हो? पहले श्री कृष्ण हो, फिर तुम ही गोविंद बने, फिर तुम ही मुरली बजाई तो मुरलीधर बन गए, मुरारी बने, और उसके बाद तुम ही जब गद्दी पर बैठ गए, बड़े हो गए, वो आपने एज एक अचीव कर ली और पिता की गद्दी पर बैठ गए और आप बन गए नाथ, यानी कि उस सोसाइटी के, उस राज्य के राजा महाराजा। इस एक लाइन के अंदर पूरा राज है। So simply by celebrating, by saying राधे राधे, जय श्री कृष्णा जैसे गुण, वो अच्छाइयाँ हमारे अंदर आए, लाइफ में जो स्ट्रगल दिखाई, माय डियर ध्यान से सुनना, द टाइम इन विच श्री कृष्ण जी वॉज बॉर्न, जब उनका जन्म हुआ, 4 युगों में से कौन से युग में जन्म हुआ? सत्ययुग, नॉट द्वापर युग, सत्ययुग। इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसीलिए कहा सत्यनारायण, सत्ययुग, सत्ययुग। और नारायण से पहले पता क्या यूज हुआ? सूर्य नारायण। ये तुमने कभी वर्ड्स पर ध्यान नहीं दिया, सूर्य भी वर्ड यूज हुआ नारायण से पहले, सूर्यवंशी थे, इसीलिए श्री राम चंद्रवंशी श्री राम। सतयुग में कौन आया? श्री कृष्ण। इस टाइम पर कोई दुख नहीं था, सतयुग था, लेकिन फिर भी दिखाया, जो दिखाया, हार्डशिप्स दिखाई कि अगर ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसी आत्मा, ऐसी सोल, जो पहली सोल थी इस दुनिया की, उसके जीवन में भी इतना कष्ट था, सो दैट हम लोग हमारी लाइफ में भी जो वो कष्ट आए ना, सो डोंट वरी, इनकी लाइफ में भी था, राम जी की लाइफ में भी दिखाया था। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, था नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल, जब श्री कृष्ण जी थे, जब राम जी थे, तब रावण हो, फिर सुख कैसे होगा अगर वो भी दुख में है? दिस इज आयरनी, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है हमें ना, कई बारी हमें बोल रहा हूँ, मुझे नहीं, हमें हिंदूज को लोग पता क्या बोलते हैं, तुम्हारे भी अजीब ही भगवान है। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा एक चोर
दूसरा दूसरा एक तो चोर, चोर मतलब क्यों बताया, माखन चोर। एक बात बताना, तुम्हारे में से किसी ने अपने पड़ोसी के घर से माखन चुराया, अच्छा जरा आज चुराओ और कहो मम्मी देखो मैं कृष्ण जी जैसा हूँ ना इसलिए चुराया, मम्मी तुम्हारा रैपट मार देती, बेशर्म तेरे घर में नहीं था, मुझे बोलती मैं तेरे खरीद के देती, श्री कृष्ण जी माखन चुरा रहे। अरे देयर आर हिडन मीनिंग्स, एक एक बात का राज है छुपा हुआ। समझाऊंगा तुम्हारे को धीरे धीरे, कहा था ना मैं तुम्हें समझाऊंगा आने वाले समय में। एक को दिखा दिया चोर, एक को दिखा दिया कमजोर। श्री राम जी को क्या दिखा दिया, कमजोर। क्यों कमजोर, उनकी वाइफ को उठा के ले गया। बताना समझो, देयर इज अ डीप हिडन मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, गहरे मतलब है। मतलब मुझे किसी ने कहा एक चोर, माखन चोर, एक कमजोर की वाइफ उठा के ले गया। मैं कहा यार बड़ी, अब मैं क्या कहूँ उसे। मैंने कहा भाई भाव समझ, फिर समझाया, ठीक है। तो कृष्ण जी जैसे जो उनके गुण हैं, समझे राधे।